हेलो वेरी वेरी वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। सो बिना किसी देरी के फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या हमारा अर्थ के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सो फटाफट से जंप करते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो यार सबसे पहला वर्ड ही आता है ग्लोब। तो ग्लोब से क्या समझते हैं? देखो, ग्लोब इज नथिंग बट ग्लोब इज अ रेप्लिका। ग्लोब इज अ रेप्लिका। ग्लोब क्या है? एक रेप्लिका है। किसका रेप्लिका है? ग्लोब है रेप्लिका हमारे प्रॉपर अर्थ का। ठीक है, ग्लोब है रेप्लिका हमारे अर्थ का। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। इफ यू डोंट नो, ग्लोब का मतलब होता है सॉरी रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। ठीक है। तो पुराने चैप्टर में हम लोगों ने देखा, सब कुछ देखा, चलो ठीक है। ठीक है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ ट्रू और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। इट्स अ मिनिएचर मतलब छोटा फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है। ग्लोब में बी वेरिंग इन साइज एंड टाइप्स, बिग ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease। बहुत बार जो है ग्लोब जो है वो बलून के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है। और बलून के फॉर्म में होने से ज़्यादा अच्छा फायदा ये होता है ना कि उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कैरी कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है एंड इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे। ठीक है। ग्लोब जो है ऑब्वियसली बात है, इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे जिस तरीके से अर्थ रोटेट करता है। ठीक है। मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, देखो यहाँ पर से वो टिल्टेड है ना, अर्थ सीधा नहीं है, इट इज टिल्टेड। कितना टिल्टेड है फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कल मैंने लेक्चर में क्या बताया था। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जिस चीज पे अर्थ रोटेट करता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस बैंक होता है ना, वो वाला एक्सिस। ठीक है। और जिस पाथ पे ये रोटेट करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं। अब नीचे क्या है? ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन। ये टॉप स्पिन की तरह से रोटेट कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। ठीक है। अब देखो, ग्लोब जो है ना वो पूरा प्रिसाइज नहीं होता है। क्यों नहीं प्रिसाइज होता है? प्रिसाइज का बात नहीं कर रहा मैं, मतलब प्रिसाइज का मतलब उतना एकदम एक्चुअल पोजीशन आपका नहीं दिखा सकते। मान के चलो आप अगर कहीं बिहार में रहते हो, बिहार के किसी सिटी में रहते हो, सो वहाँ का जगह आपको ऑब्वियसली बात है ग्लोब में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जूमिंग करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है ग्लोब वैसा नहीं कर सकता है। ठीक है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल जो है दे प्रेफर मैप्स ओवर ग्लोब। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया एक्सिस की। एक्सिस क्या है? यहाँ पर आप एक निडल जैसा चीज़ दिख रहे होगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये दो साइड निडल जैसा चीज़ है। ठीक है। उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और जो अपर पार्ट है ना, देखो मैं अब अपर पार्ट है ना, इसको मैं ऐसे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, एक सेकेंड, इसको मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। चलो, अरे हो गया भाई। ठीक है। सो ये हमारा अर्थ जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका एक्सेस हो गया। ठीक है। जो अपर एरिया होता है ना, ये इसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो साउथ का पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? तो दो पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होता है। और एक चीज यहाँ पर आता है, जो एक प्रॉपर बीच वाला लोकेशन होता है ना, जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, क्योंकि इट इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट इज नोन एज इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर इसको बोलते हैं। अब the northern half of the earth is known as the northern hemisphere, and the southern part of the earth is known as southern hemisphere। ये चीज मैंने आपको बताई दी है। ठीक है। अभी यहाँ देखो, therefore the equator is an imaginary circular line। ठीक है। it is an imaginary, असली में अर्थ पे ऐसे कोई भी लाइंस वगैरह नहीं है। all the parallel lines, जितने भी लाइन जो पैरेलल हैं, ठीक है, जितने भी लाइन जो पैरेलल है, पैरेलल क्या होता है? ये होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है। और ये होता है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस। जितने भी पैरेलल लाइंस है ना, दोज आर नोन एज हमारे लैटिट्यूड, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? अभी देखो, अब इसको याद कैसे करें, है कि नहीं?
इसको मान के चलो एक सेकंड के लिए भूल जाओ, इस लॉन्गिट्यूड को याद करें। ऑब्वियसली बात है, इसको लॉन्ग हम लोग नहीं बोल सकते, इसको लॉन्ग हम लोग नहीं बोल सकते। तो देख के ही लग रहा है ना कि ये लॉन्ग है, देख के ही लग रहा है ये लंबा है, लॉन्ग है, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, और जो बच गया वो लैटिट्यूड हो जाएगा। क्लियर ये चीज। तो दीज आर नोन एज अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड जो होते हैं दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। हमेशा याद रखना, जो लैटिट्यूड होते हैं ना, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, इक्वेटर जो है 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इट डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है। फिर 20 डिग्रीज का डिफरेंस होता है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। अपर पार्ट में भी यही होता है, इक्वेटर के अपर पार्ट में भी यही होता है, लोअर पार्ट में भी यही होता है। बस डिफरेंस क्या रहता है, ऊपर में 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं हम लोग, निचले हिस्से में 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ पे डिनोट करेंगे। क्लियर। All the parallel lines north of the north equator is known as north latitude, ऊपर वाले north latitude अभी मैंने बताया, और नीचे वाले southern latitude, south latitude या southern latitude। Clear। अब the value of each latitude, जो value है each latitude का, ठीक है, the value of each latitude, ठीक है। अब similarly all the south के बारे में भी south latitude बोलेंगे, तो बता ही दिया मैंने। ठीक है। तो अभी देखो इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या है, ये जो फोटो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा था कि इसका एक प्रॉपर पिक्चर डाल दूँ, लेकिन यहाँ पर जब है ही तो क्यों। ठीक है। वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क, है कि नहीं। इस चैनल पे जितने भी लोग हैं वो सारे स्मार्ट वर्क पे ध्यान देते हैं, कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वर्क कोई नहीं करता। हार्ड वर्क करते हैं बट विथ स्मार्ट वर्क। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो बीच वाला डिग्री है वो 0 डिग्री होता है बिकॉज इट इज इक्वेटर, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके ठीक ऊपर वाला जो जोन है ना, इसको डिफरेंट हीट जोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट हीट जोन्स, इसको बोलते हैं डिफरेंट हीट जोन्स। हीट जोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन की हीट इन जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पड़ती है। ऑब्वियस ही बात है, अलग ही पड़ेगी। ठीक है। तो क्यों पड़ती है वो भी मैं बताता हूँ, पहले ये देख लो। फ्रॉम 0 to 23.5 डिग्री, फ्रॉम 0 to 23.5 डिग्री, ऊपर के साइड है तो नॉर्थ, नीचे के साइड है तो साउथ हो जाएगा। 23.5 डिग्री, ये जो फर्स्ट लाइन जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ये नॉर्थ टेम्परेट जोन आ जाएगा। ठीक है। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेट जोन। फिर से ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पे आता है हमारा आर्टिक सर्कल, जिसको हम लोग फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, इस चैनल पे मैंने एक शॉर्ट डाला था कल, जिसमें मैंने बताया था कि अंटार्कटिका इज अ फ्रिजिड जोन बिकॉज इट हैज़ वेरी हार्श टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। तो ये फ्रिजिड जोन होता है। इसका कितना डिग्री है भाई, इसका है 66 1/2 यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ। सेम चीज़ यहाँ भी आएगा, 23 1/2 डिग्री। यहाँ नॉर्थ था ऊपर तो नीचे साउथ हो जाएगा, यहाँ भी 66/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी साउथ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ के नीचे वाले एरिया को आर्टिक सर्कल बोलते हैं, ये भी फ्रिजिड जोन है। ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन है तो नीचे साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा। ठीक है। देखो कितना ईजी है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाता है हमारे 23.5 डिग्री साउथ पे। ऊपर कैंसर, नीचे कैप्रिकॉन। फिर आर्टिक सर्कल आ जाता है 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ पे। अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है 66.5 डिग्री साउथ पे ऑफ द इक्वेटर। ठीक है। एकदम ईजी है कि नहीं। अब नॉर्मल सी चीज़ बताओ, हीट जोन आते हैं, हीट जोन आता है। ये हीट जोन क्या है, हीट जोन ये है कि जब सन है ना, सन की जो लाइट है ना वो स्लैंट पड़ती है। कैसी पड़ती है, स्लैंट पड़ती है, सीधी सीधी नहीं पड़ती है। ठीक है। मान के चलिए हमारा अर्थ है। अब जब सन की रेज पड़ेगी ना, तो सन की रेज इस तरीके से पड़ती है। किस तरीके से पड़ती है, इस तरीके से पड़ती है। होल्ड ऑन। सो आप देख रहे होगे कि इस एरिया में जो है, इस एरिया में जो है यहाँ पर हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हीट बहुत ही ज़्यादा होगी। अब हीट ज़्यादा क्यों होगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सन के रेज आपको पड़ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सन के रेज आपको पड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर साइड में देखो ये स्लैंटली टच करके निकल गया है, इसलिए ऊपर के साइड में ज़्यादा ठंडा होता है, नीचे के साइड में ज़्यादा ठंडी होती है कि नहीं। नॉर्मल सी चीज़ है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है। ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अच्छा सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन क्या है, द एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट इज नोन एज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या हो गया, हमारे इक्वेटर के पास का एरिया हो जाता है। ठीक है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
द एंगल, जो अभी मैंने एंगल बताया था, एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल, जैसे पोल के पास जाएगा तो उसका एंगल डिक्रीज होता रहेगा और हीट कम पड़ेगा, ठीक है। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the Antarctic Circle in the northern hemisphere have moderate temperature. Moderate temperature मतलब कम टेम्परेचर होता है, इसलिए उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। जहाँ ज़्यादा हीट है वो टॉरिड जोन, जहाँ पर कम हीट है वहाँ पर टेम्परेट जोन। अब एरियाज लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, ठीक है, इट इज नोन आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ठीक है, हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है इन दोनों एरिया में, जैसे बताया मैंने। क्योंकि हीट की जो रेज है वो डायरेक्टली यहाँ नहीं पड़ती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रिजिड जोन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है वेरी वेरी कोल्ड, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मैंने बताया लंबा लंबा जो ऐसे होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है कि नहीं। अब लंबा लंबा कैसे समझोगे भाई, लंबा लंबा कैसे समझोगे भाई, है कि नहीं। लेट मी गेट माय पेन एंड दिस इज द सर्कल, या, है कि नहीं। अब ऐसा जो फिगर बनता है ना, ऐसा आंख जैसा लग रहा है, ठीक है, ये जो ऐसा बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबा लंबा। अब ये है क्या, देखो, to fix the position of a place it is necessary to know something more than latitude and of that place, यानी किसी जगह की लोकेशन से ज़्यादा जानने के लिए हम लोगों को वहाँ के लॉन्गिट्यूड जानना ज़रूरी है। और लॉन्गिट्यूड के साथ जब लैटिट्यूड मिल जाएगा ना तो वो प्रिसाइज लोकेशन हो जाएगा उस जगह का, ठीक है। जैसे मान के चलो टोंगा आइलैंड जो है इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड में, दैट इज 20 डिग्री साउथ। अब इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली यू मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट these places are given from the line of interference running from the north pole to the south pole. These lines are called the meridian of longitude. यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। हाँ, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो दो आइलैंड के मैंने नाम बोला, कौन कौन सा नाम बोला, तो टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड। तो मॉरिशस आइलैंड जो है सेम 20 डिग्री साउथ के लाइन पे पड़ता है। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोगों को उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी जाननी जरूरी है कि नहीं। अब यहाँ पर बोला हुआ है हाउ फॉर फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम द गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर कितना अच्छा वर्ड दिया हुआ है लाइन ऑफ रेफरेंस का। चलिए, लाइन ऑफ रेफरेंस, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन ऑफ रेफरेंस। ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, यानी मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन इसे प्राइम मेरिडियन होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। अब these line of references are called meridian of longitude and our distances between them are measured in degrees of longitude, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है ना दो लॉन्गिट्यूड के बीच में तो उसको हम लोग डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में या डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड करके हम लोग मेजर करते हैं। ईच डिग्रीज फॉर हर एक डिग्री जो है वो डिवाइड होता है इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। हर लॉन्गिट्यूड जो है वो मिनट्स में डिवाइड होता है और मिनट जो है वो सेकंड में डिवाइड होता है। क्लियर। तो टाइम मेजर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम होता है वो 4 मिनट्स के आसपास का होता है। Their semicircle and distance between them decreases steadily to a polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridian meets। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इस एरिया का डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस एरिया का डिस्टेंस, है ना। तो ऊपर जाते जाते क्या होता है, सारे मेरिडियन एक जगह पर मिल जाते हैं और उसका एंगल कितना हो जाता है 0। Unlike parallels of latitude के अलावा all meridians of equal length, जितने भी meridians हैं ना वो सारे equal length पे होते हैं, ठीक है। Unlike parallels longitude छोड़ करके, ठीक है। Thus it was difficult to the number of meridian। अब ये जो है difficult हो जाता है कि कितने meridian है भाई, ठीक है। Hence all the countries decided that the count should begin from the meridian,
जो काउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरिडियन से स्टार्ट होगा, विच पास थ्रू ग्रीनविच, जो कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच से। याद रखना कि मेरिडियन जो है कहाँ से पास होता है, मेरिडियन जो है पास होता है हमारा ग्रीनविच यानी हरी चुड़ैल, ठीक है। याद करने के लिए अच्छा तरीका है, याद कर सकते हो। Where the British Royal Observatory is located, वहीं पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी लोकेटेड है, ठीक है। दिस मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, इसीलिए हम लोग AM और PM बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर मॉर्निंग का टाइम रहे तो हम लोग बोलते हैं 2 AM, और दोपहर का टाइम रहता है तो हम लोग बोलते हैं 2 PM। तो PM का मतलब ही होता है यहाँ पर प्राइम मेरिडियन। सो आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि AM का फुल फॉर्म क्या है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि AM जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। लेट्स गो। Its value is 0 degree latitude from where it will count 180 eastward as well as 180 westward। अब ईस्ट की साइड में भी हम लोग 180 काउंट करते हैं, वेस्ट की साइड में हम लोग 180 काउंट करते हैं, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स व्हिच इज नोन एज इक्वेटर, नहीं, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन बीच का, ये जो बीच का है वो प्राइम मेरिडियन है, क्लियर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय अ लेटर ई, इसलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड जो है प्लेस उसको ई से मेजर करते हैं फॉर ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट। यहाँ देखो 30 डिग्री ईस्ट 30 डिग्री वेस्ट, समझ रहे हो आप। It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line। अब सोच के लिए अच्छा लगता है, ये मींस क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट दोनों अगर मिलाएं तो एक ही लाइन पे आता है वो, क्लियर। अब यहाँ देखिए, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन फिगर नंबर 2.6। अगर 2.6 पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिख ही रहे हैं हम लोग, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। अब हम लोग कहीं भी इजीली लोकेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है लोकेट इजी कर सकते हैं क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों दिया हुआ है कि नहीं। इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, फॉर एग्जांपल डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड इज 30 डिग्री ईस्ट। अब गूगल मैप पे भी टाइप करो ना तो वो एरिया आपको दिखा जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपको प्रॉपर एक एग्जांपल है, तो काइंडली रीड बाय योरसेल्फ। अब ये देखिए कितना बहुत बढ़िया सा मैप दिया हुआ है, सारे इसके लैटिट्यूड भी दिए हुए हैं और लॉन्गिट्यूड भी हमको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ये द टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में टाइम जोन्स है, ठीक है। कैन यू आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है आई गेस आज का। कैन यू आंसर क्या कि why India has only one टाइम जोन। आप ये बताइए कि इंडिया के पास सिर्फ वन टाइम जोन क्या है, क्योंकि अलग अलग अगर कंट्रीज में हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको टाइम जोन देखने को मिला है इंडिया का +5.5 +8 चाइना की बात हो रही है, ऊपर चले जाते हैं +5, यहाँ पे +3। तो अलग अलग जगह पे ऐसे टाइम जोन है। इंडिया में ऐसे इतने कम टाइम जोन क्यों? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लैटिट्यूड पढ़ लिया हम लोग अच्छे से, अब लॉन्गिट्यूड आते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या है, ठीक है। अब द बेस्ट मीन्स फॉर मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, क्योंकि बेस्ट तरीका है टाइम मेजर करने का बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, कि किस तरीके से वो मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है। द मून एंड द प्लैनेट, मून के बारे में भी हम लोग कर सकते हैं, प्लैनेट के बारे में भी हम लोग कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, हर जगह सन जो है उगता है, हर जगह सन जो है अस्त होता है, ठीक है। एंड नेचुरली, और ये भी चीज़ क्या होती है, नेचुरली होती है। इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू द वर्ल्ड, और ये जो है सबसे बेस्ट टाइम कीपर है कौन? सन। सन इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्न्ड बाय शैडो कास्ट बाय द सन। बहुत लोग होते हैं जो सन डायल, जैसे कि मान के चलिए एक ऐसा शेप होता है, आई गेस आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर सन की रेज यहाँ आती है तो यहाँ पर टाइम वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टाइम का पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है अगर देखा जाए तो। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, अब यहाँ पर देखा जाए लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्न्ड बाय द सन कास्ट बाय द सन।
विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एंड द सनराइज, क्योंकि अगर जिस जगह रखोगे तो नून के टाइम में सबसे छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो सन है वो इसके सर पे रहेगी, है कि नहीं? क्यों? जो इसकी जो सन है वो इसके सर पे रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे कम रहेगा क्या? इसका जो शेडो है वो छोटा कास्ट होगा। और अगर सन यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी छाया लंबी पड़ेगी, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज अबाउट सन। सन क्यों इतना अच्छा टाइम कीपर है? When the prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the places along with its meridian have midday or noon. यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है उस सबसे ऊपर रहता है एकदम सन पे, ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन के आसपास के जितने प्लेसेस है वहां पर या तो मिड डे हो रहा होगा या तो नून हो रहा होगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि अर्थ हम लोगों को पता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, दोज प्लेसेस east of Greenwich will be head of the Greenwich time and those of the west will be behind it, यानी कि ग्रीनविच के साइड वाले लोग टाइम में थोड़े आगे होंगे और उसके पीछे वाले लोग टाइम में थोड़े पीछे होंगे। दैट इज वाई जो हमारा टाइम है कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग कैलकुलेट होता है। The rate of difference can be calculated as follow। अब दो जगह का रेट ऑफ डिफरेंस यानी टाइम का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। The rate of difference can be calculated। The Earth rotates 360 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को पता है 360 डिग्री रोटेट करता है बिकॉज इट इज a sphere। It is a sphere, it means 50 डिग्री an hour, यानी 15 डिग्री an hour और 1 डिग्री in 4 मिनट। जो 4 मिनट की मैंने बात की थी कि दो बीच के लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होती है वो 4 मिनट की होती है, तो वही मैं बता रहा था। एक एक डिग्री है ना, तो वो 4 मिनट के आसपास बढ़ती चली जाती है, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ 4 मिनट। दस व्हेन इट्स 12 नून, अगर 12 बज रहा है एट ग्रीनविच द टाइम इज 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी 15 into 4। मान के चलो 15 बज रहा है, तो द टाइम ऑफ द एट 15 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो जाएगा? 15 into 4, 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा। मतलब ग्रीनविच से 1 घंटा आगे है। तो उस तरीके से क्या होता है, हम लोग ग्रीनविच के आगे और ग्रीनविच के पीछे टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, वाई डू वी हैव ए स्टैंडर्ड टाइम? हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों रहता है? हमारा जो इंडिया है उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है? कोलकाता का स्टैंडर्ड टाइम है कि नहीं? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन, जो अलग अलग मेरिडियन में उसके स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट या मोस्ट ऑफ द टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा टाइम जोन किधर है? ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बता देना। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन, यानी जो लोकल टाइम है अलग अलग जगहों के जो कि अलग अलग मेरिडियन में है, आर बाउंड टू बी डिफर। ऑब्वियसली बात है, अलग मेरिडियन में तो 4-4 डिग्री के हिसाब से क्या होगा, 4-4 मिनट के हिसाब से उसका टाइम भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude। जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहा है ना, उसको उसका टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक स्टेट के हिसाब से वो 1 घंटा जल्दी आ गया हो, एक स्टेट के हिसाब से वो 1 घंटा लेट आ रहा हो, ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है, ये चीज़ एक बार प्लीज़ काइंडली देख लेना। ये एग्जाम्पल्स अगर पढ़ाऊंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, ये चीज़, in India the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian। 82.5 degree east is known as the standard meridian। The local at this meridian is taken at the standard time for the whole country and it is known as the Indian Standard Time which is IST, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये कोलकाता के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, सबसे कम टाइम जोन कौन सी कंट्री में और सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री में? फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये जो छोटा सा नीचे लाइन है, काइंडली रीड दिस, एकदम एक एग्जाम्पल है। इट विल बी बेटर कि अगर आप एग्जाम्पल्स वगैरह अपने से देखें, क्योंकि अगर एक एक लाइन में पढ़ाने जाऊँगा वीडियो तो लंबी होगी, वो अलग बात है, और आप लोगों को मीन्स ईजीनेस की आदत हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू मोर लेबोरियस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये चैनल जो है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है। अगर कोई स्कूल का बच्चा भी ये देख रहा है तो काइंडली प्लीज़ शेयर दिस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।